राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। अशौच संबंधी चर्चा जो अब तक हुई है वो सगोत्री संबंधी चर्चा है। पूर्णा शौच या जो भी सगोत्रियों, सपिंडों, शोधकों, इन सब से संबंधित चर्चा हुई है। अशौच प्रकरण में एक चर्चा विगोत्र संबंधी भी आवश्यक है। विगोत्र, जिसको परगोत्री भी कहते हैं, जो जिसका गोत्र आपके गोत्र से भिन्न हो किंतु अशौच संबंध हो। विगोत्र अशौच, विगोत्रा अशौच, परगोत्री से जो अशौच प्राप्त होता है, किन किन से होता है, इसको समझना भी बहुत आवश्यक है और इसको लिखकर पुनः चर्चा करते रहेंगे और इसको लिखते रहना आवश्यक होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। बुआ, पितृखोसा, पिता की बहन, फुआ भी कहते हैं जिसको, मौसी, इनके पुत्र, इनकी पुत्रियां, मामा मामी, नाना नानी, उनके पुत्र, तो ससुर जामाता, ससुर जामात्री, ससुर और जमाई, साला, जीजा, बहनोई, बहनोई साला, भाई बहन, बहुत गंभीर है। इतनी चर्चा में समझ गए होंगे कि इनसे संबंधित अशौच विधान की चर्चा बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसमें कब कितना अशौच, और इसको लिख कर रखना भी आवश्यक है। सबसे पहली बात है, विगोत्रा शौच की चर्चा जब करते हैं, परगोत्री के से संबंधित अशौच की चर्चा, तो इसमें संबंध की बात आती है कि संबंध कैसा है। सबसे प्रथम स्थान पर आता है योनि संबंध। योनि संबंध, जैसे बुआ से योनि संबंध है। कैसे? तो वो आपके पितामह की बेटी है, पिता की बहन है। उनके पुत्र से भी योनि संबंध है। वहाँ से आगे योनि संबंध नहीं जाएगा, मेरा भाई तक जाएगा, मेरा भाई तक जाएगा, मौसेरा भाई तक योनि संबंध जाएगा। योनि संबंध वहाँ तक जाएगा, वो भाई बहन दोनों होगा। उससे आगे योनि संबंध नहीं जाएगा। इसी प्रकार पत्नी का योनि संबंध ससुर से है, साले से है, साले के पुत्र सरबेटा जिसको कहते हैं उससे भी है, योनि संबंध वहाँ तक जाएगा। तो इसको योनि संबंध कहते हैं। संबंधी जो हो योनि संबंध कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य है, जैसे विद्या संबंध। तो विद्या संबंध में विशेष चर्चा की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि विद्या संबंध उपनयन करके जो गुरु वेदाध्ययन करवाते हैं, विद्या देते हैं, उनसे गुरु शिष्य वाला जो संबंध होता है उसमें अशौच का विधान है। ये व्यवस्था तो अत्यल्प मात्रा में है। अब तो गुरुकुल जाते नहीं है, गुरु शिष्य का संबंध है नहीं, तो इसकी चर्चा जिनके लिए अपेक्षित है, जो गुरुकुल जाते हैं अत्यल्प मात्रा में है, तो उनको तो उनके गुरु बता ही देते हैं। अन्य लोगों को इससे ये जानने की कोई आवश्यकता विशेष है ही नहीं। वैसे इसमें सामान्य सा ही नियम है और बहुत नहीं है। परस्पर त्रिरात्रा शौच होता है यदि गुरुकुल में रहे तब। दोनों गुरुकुल से समावर्तन हो जाए तो एकाह हो जाता है। और संस्कार करने वाले शिष्य के लिए 10 रात्र की व्यवस्था होती है। जो शिष्य गुरु का संस्कार करे तो उसके लिए 10 रात्र की व्यवस्था हो जाती है। इसके अतिरिक्त 2 हो गया, योनि संबंध, विद्या संबंध। इसके अतिरिक्त होता है प्रीति संबंध, जैसे मित्र, सहपाठी, प्रीति संबंध होता है। इसके अतिरिक्त होता है सादेश्य,
जैसे आपके घर में कोई और हो जिसके साथ योनि संबंध विद्या संबंध आदि नहीं हो। गांव में वैदिक श्रोत्रिय की गांव में मृत्यु होना ये भी सादृश्य में आता है। उसका भी एक शौच पूरे गांव के लिए होता है। किसी गांव में यदि वैदिक, अब यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि श्रोत्रियों की संख्या नगण्य होती थी पूर्व काल में भी। किसी भी गांव में श्रोत्रिय की मृत्यु होने पर उस गांव संपूर्ण ग्रामवासियों के लिए एक शौच की व्यवस्था है। सादृश्य, एक गांव में स्थित होना, एक घर में स्थित हो जाना। इसके अतिरिक्त होता है कर्म संबंध। कर्म संबंध यजन और याजक, याजक और यजन कर, यजमान और पुरोहित भी इसको कह सकते हैं, कर्म संबंध वहाँ भी है। किंतु इसमें यह है कि कर्म संबंध जिस काल में हो उस काल से संबंधित कर्म संबंध। फिर है धर्म संबंध, फिर है स्पर्श संबंध। अनेकानेक प्रकार के हैं, लेकिन इसमें मुख्य संबंध जो है योनि संबंध ही है। मुख्य संबंध योनि संबंध ही है। और विभिन्न संबंधों में किस प्रकार विचार किया जाता है, कैसे निर्धारित होता है, इसको यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहली बात भाई बहन को लेते हैं। भाई बहन का लिखिए, लिखना हो तो लिख लीजिए। भाई बहन का परस्पर, बहन विवाहित हो तो, जब तक अविवाहित है तब तक का भिन्न विधान है। और पिता के लिए विवाहित अविवाहित यदि प्रौढ़ हो गई है तो त्रिरात्रा शौच है सदैव। भाई बहन के लिए चर्चा है। विवाहित कन्या बहन हो तो भाई का बहन को कितना, बहन का भाई को कितना, दोनों का परस्पर पक्षिणी है। पक्षिणी का तात्पर्य होता है 2 दिन के मध्य में एक रात। पक्षिणी का यह तात्पर्य होता है। इसका उल्टा भी होता है, 2 रात के मध्य में एक दिन, 2 दिन के मध्य में एक रात अथवा 2 रात के मध्य में एक दिन, इसको पक्षिणी कहते हैं। त्रिरात्रा शौच का आधा जो हो उसको पक्षिणी कहते हैं। त्रिरात्रा शौच का आधा। तो भाई बहन में जो बहन विवाहित हो उसके लिए पक्षिणी दोनों को। किंतु एक विशेषता है, वो विशेषता यह है कि यदि परस्पर एक दूसरे के घर में मरे तो त्रिरात्रा शौच। बहन भाई के घर में मर जाए तो त्रिरात्रा शौच, बहन भाई के घर में मर जाए तो त्रिरात्रा शौच, तब पक्षिणी नहीं। इसी प्रकार से मामा भांजा का भी हो जाएगा। भाई बहन का हुआ, अब मामा भांजा का आएगा तो मामा भांजा में एक रात्र का, अहोरात्र, एकाहा शौच। किंतु उसी प्रकार से यदि परस्पर घर में हो, मामा का उपकार भांजे पर हो तो त्रिरात्रा शौच। गृह संबंध हो जाए तो त्रिरात्रा शौच। मामा का उपकार पुत्र पर हो, पालन पोषण मामा ने किया हो, करता हो, तो भी त्रिरात्रा शौच। अब नाना पर आ जाते हैं। नाना का नाती के लिए तो त्रिरात्रा शौच ही है। मातामह का दौहित्र के लिए त्रिरात्रा शौच है। किंतु इसमें भेद है उपनीत और अनुपनीत का। और मामा के प्रकरण में भी यह भेद है। मामा के लिए भी उपनीत और अनुपनीत वाला भेद भी है। अनुपनीत हो तो पक्षिणी, अनुपनीत नाती हो, भांजा हो तो पक्षिणी। और उपनीत हो यानी यज्ञोपवीत हो गया हो। यज्ञोपवीत का तात्पर्य यहाँ पर 6 वर्ष से अधिक की आयु भी है। न भी हुआ हो तो भी 7 वर्ष का हो, उससे अधिक हो तो त्रिरात्रा शौच।
परस्पर त्रिरात्रा शौच हो गया, नाना नाती का भी परस्पर त्रिरात्रा शौच हो गया, किंतु उसमें एक शर्त आ गया नाना नाती और मामा भांजे में, कि भांजे का जो होगा या नाती का जो होगा वह अनुपनीत यदि होगा, 6 वर्ष से अल्प होगा, 6 वर्ष तक का ही होगा, तो उसका पक्षिणी होगा, तो उसका त्रिरात्रा शौच नहीं होगा। लिख लीजिए ध्यान से इसको। इसके अतिरिक्त ननिहाल वाला जो भी संबंध होता है, मातृक वाले जो भी संबंध होते हैं, जैसे मामा मामी, मामा की पत्नी मामी हो गई, नानी नाना की पत्नी नानी हो गई, ममेरा भाई ममेरी बहन, अन्य संबंध जो आ गया, इतने ही संबंध होते हैं। इन सब के लिए पक्षिणी, नानी का भी पक्षिणी होगा, ध्यान दे रखिए, नानी का पक्षिणी है, नानी का त्रिरात्रा शौच नहीं है। नाना से एक संबंध आगे बढ़ गया, देखिए कैसे बढ़ा, कैसे ये घटता बढ़ता है, इसको समझना होगा थोड़ा सा। एक संबंध माता के पिता हो गए नाना, माता के पिता नाना हो गए, उनकी पत्नी माता हो गई, उनका पुत्र, उनकी पुत्रवधू, संबंध धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वहाँ पर अशौच की मात्रा, अशौच काल घटते जाता है। तो इनके अतिरिक्त जो संबंध है वो पक्षिणी अशौच उसमें है। नानी का नाती को पक्षिणी ही होता है, त्रिरात्रा शौच नहीं होता है। अब इसमें एक और संबंध है, वो कौन सा है? वो है ससुर और जमाई का, ससुर जामात्री। ससुर जामात्री में विशेष विचार है, इसमें मतांतर भी है। एकाहा शौच भी कहा गया है और त्रिरात्रा शौच भी कहा गया है, एकाहा शौच भी कहा गया है और पक्षिणी अशौच भी कहा गया है। जामाता के लिए पक्षिणी, ससुर के लिए एकाहा शौच परस्पर, किंतु सान्निध्य हो तो, अब यहाँ पर भी वही तात्पर्य आ गया, एक दूसरे के घर में हो ये भी आ जाएगा, सान्निध्य हो जाएगा, और एक दूसरे के घर में ना भी हो किंतु सान्निध्य हो तो भी त्रिरात्रा शौच, सान्निध्य हो तो भी त्रिरात्रा शौच। एक दूसरे के घर में ना हो किंतु एक साथ दोनों यात्रा पर हो, एक साथ दोनों किसी अन्य गांव में भी चले गए हों, अन्य स्थान पर भी हों, सान्निध्य में हो तो भी त्रिरात्रा शौच। सान्निध्य का इसमें भी विशेष महत्व है। और ये सान्निध्य अन्य संबंधों में भी कहीं न कहीं स्थापित होता है। इसको मुख्य रूप से गृह संबंध करके बताया गया है कि एक दूसरे के घर में हो तो। अब इस एक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष है पिता की बहन, जिसको बुआ कहते हैं, फुआ कहते हैं, पितृख्वसा नाम है, संस्कृत में पितृख्वसा कहते हैं। इसी प्रकार से माँ की बहन, मौसी जिन्हें कहते हैं, इनको मातृख्वसा कहते हैं। मातृख्वसा योनि संबंध है। तो इसी प्रकार से बुआ और भतीजा, बुआ और इससे ऊपर भाई बहन का तो हो गया है, पहले भाई बहन की चर्चा तो हो चुकी है। अब बुआ और भतीजा का बचा, मौसी और बहन बेटे का बचा। बुआ और भतीजे में, मौसी और बहन बेटे में उसी प्रकार से जैसे भाई बहन में, अर्थात पक्षिणी। किंतु गृह संबंध हो, एक दूसरे के घर में मृत हो जाएं तो त्रिरात्रा शौच। इसमें भी वही विधान है, एक दूसरे के घर में अगर यदि मरे तो त्रिरात्रा शौच, अन्यथा पक्षिणी।
इसके अतिरिक्त बांधवों की चर्चा तो कर चुके हैं पीछे कि आत्मबंधु, इनके पुत्र जो होते हैं वो आत्मबंधु कहलाते हैं। कौन कौन? तो फुफेरा, मौसेरा, ममेरा। फुफेरा, ममेरा, मौसेरा 3 प्रकार के जो भाई बहन होते हैं ये बांधव की श्रेणी में आते हैं। तो इनका और इसके साथ पिता का जो बंधु हो, आत्मबंधु ये कहलाते हैं। स्वयं वाले जो है ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई बहन ये आत्मबंधु हो गए, और पिता के जो आत्मबंधु हैं वो पुत्र के लिए पितृबंधु होते हैं, और माता के जो आत्मबंधु होते हैं वो पुत्र के लिए मातृबंधु कहलाते हैं। ये चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट है अशौच प्रकरण, प्लेलिस्ट चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर अशौच प्रकरण देखिए, जो उसमें अशौच संबंधित अनेक गंभीर चर्चाएं आपको मिलेगी। और अशौच संबंधी सभी चर्चाओं को जानने समझने के लिए इसी प्रकार से अनेक गंभीर चर्चाएं हैं, आपको सभी वीडियो देखने की आवश्यकता हो सकती है। तो इनमें कहाँ पर है? ये बांधव पक्ष में है। मौसा मौसी का हो गया, मौसा मौसी का हो गया, मामी का भी इसी प्रकार होगा। जैसे मौसी और बुआ का हो गया, इसी प्रकार मामी का भी पक्षिणी ही होगा। मामी का भी क्यों? क्योंकि इनका ये जो है मामी का होगा ही नहीं, मामी का होगा ही नहीं, मामी का होगा ही नहीं, मामा तक ही रहेगा, मामी का नहीं। और उनके पुत्र का किंतु होगा, वो बांधव कहलाते हैं। आत्मबंधु का और पितृबंधु का 2 बंधु हो गए। यद्यपि एक ही बार में बांधवों का पक्षिणी कहते तो यही सबसे उत्तम है। पक्षिणी, मातृबंधु, पितृबंधु और आत्मबंधु, तीनों में पक्षिणी। किंतु इसमें मातृबंधु संबंधी एकाह का पक्ष भी एक जगह से आता है कि मातृबंधु के लिए एकाह ही होता है। किंतु संक्षेप में इसको कहा जाए बांधवों का अशौच तो पक्षिणी, बांधव तात्पर्य समझ गए। किंतु इसमें अब एक पक्ष और है। इसमें जो बहन हो वो विवाहित हो तो विवाहित बहन का भी एकाहा शौच, विवाहित बहन का भी एकाहा शौच। किंतु ये एकाहा शौच आत्मबंधु का ही रहेगा। पितृबंधु मातृबंधु से संबंधित विवाहित कन्या का एकाहा शौच नहीं, अशौच नहीं होगा। आत्मबंधु जो होंगे स्वयं के जो ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, ममेरी, फुफेरी, मौसेरी बहन होगी, वो विवाहित यदि हो तो भी उसका एक रात्र एकाहा शौच। इसको भी ध्यान से रख लीजिए, गंभीर चर्चा है। आप समझ रहे होंगे। यहाँ तक कभी विचार किए हैं कि इसका अशौच भी होता है या नहीं? इसका भी अशौच होता है। अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, संबंध तो लगभग सबके सब हो गए, और भी संबंध बचते हैं, कुछ अन्य संबंध भी होते हैं। वो संबंध कौन से होते हैं? जैसे दत्तक पुत्र, प्रतिग्रहित पुत्र होता है ना। दत्तक पुत्र के संबंध में यदि दत्तक पुत्र की मृत्यु हो तो दोनों पिता के लिए त्रिरात्रा शौच, देने वाले के लिए भी, देने वाले ने जो दिया है उसका अशौच समाप्त होगा ऐसी बात नहीं है, उसको भी अशौच होगा। और जिसने लिया था उसके लिए भी त्रिरात्रा शौच, दोनों 10 रात्रा शौच, दोनों में से किसी के लिए नहीं, दोनों के लिए त्रिरात्रा शौच। और उस पुत्र के लिए दोनों पिता का दशाहा शौच। दत्तक पुत्र जो है
उसके दो पिता हो गए, एक जो पिता जिस पिता ने उसको दान किया दूसरे पिता को दिया, तो दो पिता हो गए, एक देने वाले एक लेने वाले, ग्रहण करने वाले। दोनों पिता का अशौच दत्तक पुत्र को 10 रात्रि का होता है, पूर्णा शौच होता है उस पिता के अनुसार ही। अब यहीं से ये स्पष्ट होता है कि दत्तक पुत्र स्वर्ण से ही होना चाहिए। आज वर्तमान में कहा जा रहा है कि आश्रम में जाइए, अनाथ कोई जिससे मन उसे स्वीकार कर लीजिए, उठा लीजिए। दत्तक पुत्र का शास्त्रोक्त विधान यह नहीं है। दत्तक पुत्र भी ग्रहण करें। क्यों ग्रहण करें? प्रश्न यह है, पुत्र की आवश्यकता क्यों? पुत्र की आवश्यकता इसलिए है कि वह मरणोपरांत आपके लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि करे, आपके कल्याण का प्रयास करे, इसलिए पुत्र की आवश्यकता होती है। अब कहीं से किसी का भी उठा लिए, म्लेच्छ का भी ले लिए, वो बाद में जाके फिर म्लेच्छ भी बन जाएगा। ऐसे पुत्रों की आवश्यकता ही नहीं है। आत्म कल्याण के लिए पुत्र की आवश्यकता है। तो पुत्र दत्तक पुत्र ही ले तो भी वो ये कानून से फिर विरोधाभासी चर्चा है। तो ये चर्चा कानून से विरोधाभासी नहीं है, कानून धर्म से के विरुद्ध बनाया गया है। व्यवस्था धर्म के विरुद्ध चल रही है, सरकार धर्म के विरुद्ध कार्य कर रही है, और वर्तमान सरकार को दोष इसमें नहीं देना चाहिए। तो पूर्व सरकारों का किया कराया है ना, वर्तमान सरकार को दोष देंगे तो ये संभव नहीं है। वर्तमान सरकार भी दोषी है कि इसमें परिवर्तन नहीं कर रही, इसके लिए इतना मात्र के लिए दोषी है। किया कराया पूर्व सरकारों का है काम है। धर्म विरुद्ध सारी विधान उन्होंने कर रखा है। जैसे बांधवों के पक्ष में ये उत्तराधिकार में ये प्रश्न भी उत्तराधिकार संबंधी भी है। उत्तराधिकार का नियम भी यही श्राद्ध से ही जुड़ा हुआ है। श्राद्ध करने वाला ही उत्तराधिकारी होता है। संपत्ति का उत्तराधिकारी जो श्राद्ध करे वही होता है। यदि पुत्र न भी हो किंतु श्राद्ध करेगा वही होगा उत्तराधिकारी। पुत्र भी यदि श्राद्ध नहीं करेगा तो वह संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं होता है। किंतु क्या कर दिया, पुत्र को भी अधिकार, पुत्री को भी अधिकार, समान अधिकार। अब परस्पर सभी बांधव उलझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। कर्तव्य की चिंता किसी को कुछ नहीं होगी कि इसको क्यों लें, धन लेकर करेंगे क्या। वहां पर वो धन वो आपको श्राद्ध करने के लिए कहता है। श्राद्ध जो करेगा और जो अधिकारी है उसी का होगा। प्रथम अधिकारी नहीं करे तो द्वितीय अधिकारी का होगा। पुत्र है तो प्रथम अधिकारी पुत्र ही श्राद्ध का है, और पुत्र यदि श्राद्ध करेगा तो पुत्र ही संपत्ति का भी उत्तराधिकारी है, पुत्री नहीं है। पुत्र के अभाव में पुत्री है, क्योंकि तब दौहित्र का अधिकार आ जाएगा श्राद्ध में। दौहित्र का पुत्री का भी अधिकार श्राद्ध में आ जाएगा। पुत्र के अभाव होने पर दौहित्र नाती का अधिकार तो हो ही जाएगा। किंतु यहाँ पर श्राद्ध जुड़ा हुआ है। यदि दौहित्र भी श्राद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो तो संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। भाई भतीजा इत्यादि भिजवाता है श्राद्ध में। अब देने वाले भी ऐसे भ्रम में पड़ गए हैं कि बेटी को ही देंगे, भतीजे को नहीं देंगे। पुत्र नहीं है तो भतीजा अगला उत्तराधिकारी होता है, भतीजा ही श्राद्ध करेगा। भाई भतीजा यही श्राद्ध, इसको ये श्राद्ध का अगला अधिकारी होता है। और जो श्राद्ध का अधिकारी है संपत्ति में भी उसी का अधिकार होता है। इसकी चर्चा अब कितनी करें, कानून इसके विरुद्ध बनाया गया है, सीधी सी बात है। और परस्पर इतना उलझा दिया गया है कि सभी बांधव आपस में बस विवाद करते रहेंगे। करना क्या है, धर्म के बारे में कोई नहीं सोच पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। संपत्ति के लिए आजीवन लड़ते रह जाएगा परस्पर। तो विषय पर आते हैं, भटकना
अपेक्षित नहीं, आवश्यक नहीं है। दत्तक पुत्र वाला समझ गए। और इसमें देशांतर संबंध भी एक है, पिता का दशा सोच दोनों में होगा, किंतु देशांतर में जो पिता हो उसका त्रिरात्रा सोच ही होगा दत्तक पुत्र को। जो दोनों में से जो पिता देशांतर में हो, देशांतर में मृत्यु हो गई हो, तो उसका त्रिरात्रा सोच ही होगा। और दत्तक पुत्र जिसने लिया है उस पिता के लिए तो त्रिरात्रा शौच है, जिसने दिया है उस पिता के लिए तो त्रिरात्रा शौच है, किंतु उसके सपिंडों के लिए एक अहोरात्र का शौच है, सपिंडों के लिए त्रिरात्रा शौच नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के पुत्र होते हैं। अब तो पति पत्नी के वीर्य रज का संयोग करके ही पुत्रोत्पत्ति की जाती है। वो कृत्रिम गर्भाधान करके भी जो करते हैं, वो टैब लैब वाला कहते हैं, टैब वाला, परख नली वाला, क्या क्या जो भी कहे, जैसे भी कहे। तो ऐसे पुत्र और भी अनेक प्रकार के होते हैं। ऐसे जो पुत्र होते हैं उस पुत्र और पिता में परस्पर 3 दिन का ही असोच होता है। दशा असोच का अधिकार दोनों में से कोई किसी का नहीं होता है। इसके अतिरिक्त एक प्रकार और है, इसकी भी चर्चा पहले कर चुके हैं। जैसे विवाह पूर्व कन्या गर्भवती हो, कुमारी कन्या गर्भवती रही हो, किसी और का पुत्र हो, ऐसा होता है, बहुत होता है। किसी आपकी पत्नी के किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न हुआ पुत्र, चाहे वह पहले वाला हो या विवाह के उपरांत पुनः वो किसी और के आश्रय में चली गई, तलाक देकर गई हो, भाग कर गई हो, जैसे भी गई हो, या भाग कर गई वापस आ गई, जो भी जिस प्रकार से भी हो, और भी पुत्र उत्पन्न हुआ, वो सभी पुत्र परस्पर सोदरी ही होते हैं। माता तो एक ही है, माता तो एक ही है, पिता भले 2 हो जाए, माता एक ही है। तो उसमें वो भिन्न भिन्न पिता से उत्पन्न जो भाई होते हैं एक माता वाले, उनका अशौच माता के अनुसार, माता की जाति के अनुसार, माता यदि किसी अन्य में समाहित हो गई है तो माता के अनुसार उसके अशौच का विधान होता है। पूर्ण अशौच माता के अनुसार होता है। और परस्पर भाई दोनों का, परस्पर दोनों भाई का, एक भाई मरा तो दूसरे भाई का सोदर जो है किंतु पिता भिन्न है, त्रिरात्रा शौच होता है। परस्पर दोनों में त्रिरात्रा शौच हो जाता है, उस माता का माता के अनुसार होता है। और इसमें उसको भी लीजिए, एक यहाँ पर इसको समझना आवश्यक है। चाहे विधवा हो गई हो अथवा तलाक देकर दूसरा विवाह जो करती है, किसी और की पत्नी से किसी प्रकार विवाह, चाहे रजिस्टर्ड किया हो, मंदिर में जाकर किसी भी प्रकार किया हो, नहीं किया हो, ऐसे रख लिया हो, सीधी सी बात है, जिस कन्या का एक विवाह हो गया, उसका तलाक हुआ हो, विधवा हो गई हो, भाग गई हो छोड़कर, उससे किसी और पुरुष ने विवाह किया, ठीक, पहले किसी और की पत्नी थी, यहाँ पर यह ध्यान देना है। अब उस दूसरे विवाह करने वाले से जो पुत्र उत्पन्न होगा, इसका विचार, उस पुत्र को और पिता को परस्पर त्रिरात्रा शौच ही होगा, उसमें पूर्ण शौच नहीं होगा। वर्तमान समय में ये अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, वर्तमान समय में ये अत्यधिक मात्रा में हो रहे हैं। इसमें कौन सा शौच होगा?
इसमें कौन सा शौच होगा? इसमें दशरात्रा शौच परस्पर, न तो पिता को पुत्र का शौच दशरात्रा शौच होगा, न तो पुत्र को पिता का दशरात्रा शौच होगा। माता का शौच होगा पुत्र को, पिता का पूर्ण शौच नहीं होगा। पिता पुत्र में परस्पर त्रिरात्रा शौच ही होगा। और उनके सपिंडों को एक रात्र का ही अशौच होगा, अहोरात्र का ही होगा, एक शौच ही होगा। यदि वह पुत्र, उस पुत्र की मृत्यु हुई जो किसी और की पत्नी से विवाह करके उत्पन्न किया गया था, तो उसके पिता को तो त्रिरात्रा शौच, किंतु उसके सपिंडों को अहोरात्र मात्र का, पूर्णा शौच नहीं होगा, त्रिरात्रा शौच भी नहीं होगा। और जैसे सपिंड को अहोरात्र का होगा, तो सपिंड वाला अशौच इस ऐसे पुत्र को भी अहोरात्र मात्र का ही होगा। बहुत गंभीर विषय है। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से योनि संबंध वाली चर्चा थी। योनि संबंध के आधार पर भिन्न भिन्न संबंधों में अशौच कितना होता है, ऐसा आप लोगों ने लिख कर रखा होगा। और यदि ना भी लिखे हों तो हम वेबसाइट पर संपूर्ण कर्मकांड विधि जो है अथवा कर्मकांड सीखें, उस पर सबको संकलित करेंगे। और संकलित होगा तो आपने यदि वेबसाइट को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन सूचना मिल जाएगी यथा समय। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।